हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, बात करेंगे वारे एनर्जी लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूंगा। दूसरा, मैं इसके फंडामेंटल के बारे में बात करूंगा। तीसरा, मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी हम इसके बात करेंगे और साथ साथ इसकी बैलेंस शीट को भी स्टडी करेंगे। और चौथा, मैं इसको चार्ट पोजिशंस भी इसका हम पता करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वारी एनर्जी क्या है? मार्केट लीडरशिप की अगर बात करता हूँ तो भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर भी है और एक्सपोर्टर भी है। किसमें? सोलर मॉड्यूल्स में। वो क्या है कि दे होल्ड 21% शेयर ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर सोलर मॉड्यूल्स एंड 44% शेयर इन इंडिया सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट। इसकी जो कैपेसिटी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 21 में इसकी कैपेसिटी 2 गीगावाट हुआ करती थी, जो कि अभी 2024 में 13.3 गीगावाट पहुंच गई है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करता हूं तो आपको पता होगा ये मोस्टली जो इसका लीडरशिप है इसमें है, सोलर मॉड्यूल्स में है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो वारी एनर्जी ऑपरेट्स 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। गुजरात में, जिसमें सूरत, चंब, नंदीग्राम एंड चिकली, एंड उत्तर प्रदेश में भी है, नोएडा में, with a total installed capacity 12 gigawatt as of June 24. The company is expanding its facility to reach 20.9 gigawatt by 2027. अभी इसकी कैपेसिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि पहले बताया था कि इसकी कैपेसिटी इनिशियली कितनी हुआ करती थी। फाइनेंशियल ईयर 21 में 2 गीगावाट। अब यहाँ से आप बिजनेस के इसके किस लेवल से एक्सपेंड कर रही है बिजनेस को, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जब फाइनेंशियल ईयर 24 आया तो इन्होंने लगभग 13 गीगावाट का अपना बिजनेस मॉडल यहाँ पर खड़ा कर दिया। और अभी इनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, 27 तक ये 20.9 गीगावाट का बिजनेस यहाँ तक इनका एक्सपेंड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगर मैं इसके प्लांट की बात करता हूँ, प्लांट जैसा कि बता ही दिया है कि इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो गुजरात के चिखली में लोकेटेड है, जिसकी कैपेसिटी है 9.66 गीगावाट। ये क्या करता है? प्रोड्यूसिंग बोथ मोनोक्रिस्टलाइन एंड मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स बनाता है। अगर मैं इसका मेन पॉइंट देखता हूँ, रेवेन्यू बिफरकेशन की अगर बात करते हैं तो इसका सोलर मॉड्यूल से आप देख रहे हैं जो बिजनेस है, सोलर मॉड्यूल से 78%, सोलर ईपीसी से 15% और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से 7% हमें देखने को मिलता है। अगर इसके एक्सपोर्ट सेल की बात करूं तो 57% का एक्सपोर्ट से आता है। डायरेक्ट सेल टू यूटिलिटी एंड एंटरप्राइजेस से 13.05% आता है। रिटेल सेल से भी 10.5% यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इसमें इंटरनेशनल बिजनेस की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल बिजनेस इसका बहुत अच्छा है। द कंपनी एक्सपोर्ट सोलर पीवी मॉडल्स टू मार्केट इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इटली, हांगकांग, तुर्की, वियतनाम, यूएस। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू 57% ऑफ एक्सपोर्ट सेल। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका यूएस में ही इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो सेल हमारी जो होती है वो यहाँ हमें यूएस से देखने को मिलती है। अभी मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, 1.6 गीगावाट का अंडर प्रोग्रेस में है। इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूएसए में। इसमें क्या होगा, जब ये इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जितनी भी एंटी डंपिंग ड्यूटियां जो टैक्स हमारे ऊपर लगते हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो यहाँ से बहुत ज्यादा हमें एक बिजनेस में एक एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। This facility is expected to be operational by the end of 25 with plans to expand capacity 5 gigabyte by financial year 20। ये कह रहे हैं कि 1.6 गीगाबाइट तो भी है ही, और ये फाइनेंशियल ईयर 27 तक इसका जो है 5 गीगाबाइट की इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। तो चलिए अगला रहेगा, हाँ ये देख लीजिए। Waaree Energy is working toward reducing dependency on imported solar cells by establishing domestic manufacturing capability.
वारी इज सेटिंग अप ए फुली इंटीग्रेटेड 6 गीगाबाइट फैसिलिटी इन उड़ीसा। आपको पता है 6 गीगाबाइट फैसिलिटी उड़ीसा में भी ये कंपनी लगा रही है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंगोट्स, वेफर्स, सोलर सेल्स एंड सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए, जो कि दिस फैसिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी कमेंस कॉमर्शियल ऑपरेशन बाय 27। आप यहाँ समझिए इसका कि फाइनेंशियल 27 में इसका देखो 27 के टारगेट बताता हूँ आपको। 1.6 जो यूएसए में है उसको ये 5 गीगाबाइट कर देंगे, और एक जो उड़ीसा में है ये 6 गीगाबाइट यहाँ पर इनका ऑपरेशनल हो जाएगा ये। और अभी जो 13.3 की जो हम कैपेसिटी देखते हैं, इन्होंने 21 गीगाबाइट बोला है 27 तक। तो आप ये बताइए क्या आपको इसका फ्यूचर नहीं दिखाई देता है 2027 तक? मुझे तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिखाई देती है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करता हूँ तो कंपनी का मार्केट कैप 85,000 करोड़ रुपए है और स्टॉक पी 45 है। आरओसी कंपनी का बेहद शानदार 35, ईपीसी 65 और ईवी टू एबिटा 25.3 का देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ 71.7% की सेल ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में यहाँ पर देखने को मिलती है। करंट प्राइस कंपनी का आप देख रहे हैं 2900 कितना चल रहा है, 78 रुपए चलता है। बुक वैल्यू 330 है। आरओई भी कंपनी का 27.6% हमें देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो 89% प्रॉफिट हुआ। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के बहुत अच्छे। इंडस्ट्री पी 45 है, इसका पी चल रहा है 45, लगभग दोनों का सेम बराबर ही है। सबसे बड़ी बात डेब्ट टू इक्विटी कंपनी के पास ना के बराबर है 0.13, बेहद शानदार। चलो मैं इसके चार्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर चार्ट स्टडी करेंगे उसमें, मैं इसमें चार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करता हूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं इसका ये वाला, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट, आप देखिए 35,74,3457 और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 के मार्च क्वार्टर में अगर आप इसकी बात करेंगे तो हमें 4,004 करोड़ तक का इसमें सेल्स इस कंपनी के दिखाई दी। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 21% से 23% एक्सपेंड हो गए। और अगर मैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करता हूँ तो 690 से 845 करोड़ तक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिला। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी में 376, 507 और 644 बेहद शानदार हमें बढ़त इस नेट प्रॉफिट में देखने को मिली। अगर मैं इससे अगली बात करता हूँ, जैसे मैं इसके बैलेंस शीट की बात करता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ईयर टू ईयर देख लीजिए। 11,398, 6,751, 28, देखिए 3 टाइम्स 2 टाइम्स और फिर यहाँ पर 14,444 करोड़ तक का सेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करता हूँ तो 19% के ऑपरेटिंग मार्जिन, यानी लगातार आप देखेंगे तो लगातार ग्रो में हमें इसमें बढ़त दिखाई पड़ती है। 14% हुए फिर 19% हो गए। और अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ तो नेट प्रॉफिट किसी दिन 39 करोड़, फिर 48, फिर 80, फिर 500, फिर 1274, फिर 1928। कितना शानदार प्रदर्शन है कंपनी का। और इसके अगर मैं आगे बात करता हूँ, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, हाँ ये आप देख सकते हैं। कंपाउंड ग्रोथ देखिए कंपनी की 5 साल में 49, 3 साल में 72 और इसमें 27% की अभी चांसेस हैं। 5 ईयर की अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें 117%, 3 ईयर की 192%, ठीक है। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का शानदार है क्योंकि कंपनी अभी इसका आईपीओ भी रिसेंटली आया था। और अगर मैं इसके बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं इक्विटी कैपिटल रिजर्व देखिए कंपनी के पास में कितना है। रिजर्व है 9192 करोड़ रुपए का। बोरोइंग कंपनी के कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ये भी बोरोइंग पता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। बहुत जल्दी इसको ये कंपनी खत्म कर देगी। अगर मैं इसके हाँ देखिए फिक्स असेट देखिए कंपनी के पास में फिक्स असेट 1450, यानी कंपनी कितना बड़ा कैपेक्स करने जा रही है। 1341, ये भी देखिए कैपेक्स देखिए कंपनी का वर्क इन प्रोग्रेस देखिए 1884, 1341 करोड़ हुआ करता था, अभी ये कैपेक्स है एक तरह का, ठीक है। 1884 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखिए 71 से 65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। टोटल असेट्स भी कंपनी के पास हैवी असेट्स कंपनी बनने जा रही है। एक बार अच्छे से असेट्स क्रिएट हो गए देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मार्केट को एक्सपेंड होने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये रहा। इसके बाद कैश फ्लो की बात देखते हैं। कंपनी बेहद शानदार कैश फ्लो जनरेट कर रही है 1500 से 2300, 2300 से 3100। यहाँ भी हमें
एक अच्छा कैश फ्लो देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ रेशियो डेज की, तो 31 डेज किसी दिन हुआ करते थे 31 डेज, और आज हो गए 30, और 108 से 93, 84 से 78, 55 से 45, 44 से। हाँ, आरओसी में थोड़ी सी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है एक बेहद शानदार कंपनी है। अब चलो मैं आपको इसके चार्ट के बारे में स्टडी करा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए चार्ट, चलिए इसके चार्ट स्टडी, बेहद शानदार चार्ट हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। ये रहा देखिए भाई, ये इसका जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये अभी इसका एक अच्छा खासा रजिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। कंपनी अगर इसको ब्रेक करती है ना, तो आपको सीधे टारगेट यहाँ से, ये यहाँ से आप कह सकते हैं ये वाले टारगेट, यानी 3745 तक, ये इसका मतलब टॉप हाई है, अभी तक 52 वीक हाई है, और अभी कंपनी 2978 के प्राइस पर चल रही है। जैसे ही कंपनी इसके 3029 और ये वाला, यानी मेजर सपोर्ट जो आप देख रहे हैं, मेजर रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये एक तो ये वाला रहेगा 3186, और एक इससे ऊपर वाला ये छोटा सा ये है, ठीक है, ये वाला 3304 है, ये इसके टारगेट है, ठीक है। 2978 ब्रेक करते ही कंपनी 3039, फिर 3300, फिर 3304 तक पहुंच जाएगी, फिर इसके 3700 रुपए के इसको टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बेहद शानदार अच्छी कंपनी है। अभी कुछ नहीं है, अभी जस्ट कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कंपनी बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, और अगर ये सब कुछ सही चलता रहा, यूएसए से अगर इसको सही ऑर्डर मिलते रहे, एक्सपोर्ट, यानी मोस्टली इसका जो आप बात करेंगे कि इसका जो बिजनेस है जो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा आता है, तो ये आप मतलब ये सही रहना चाहिए, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सब सही रहनी चाहिए, और रिन्यूएबल सेक्टर पे इंडिया को ज़्यादा डंपिंग ड्यूटी ना लगी, तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकता है। हमने आज इसमें पूरा स्टडी किया, बेहद शानदार फंडामेंटल बहुत अच्छे थे, बिजनेस मॉडल मुझे कंपनी का बहुत अच्छा लगा, और अभी चार्ट में भी मुझे यहाँ से थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई देती है, और अगर वॉल्यूम के साथ ये चार्ट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें इसमें अच्छे खासे रिटर्न अभी देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।